नमस्ते दोस्तों। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि तारीफ करने वाला आपकी हैसियत देखता है, लेकिन चिंता करने वाला आपकी हालत देखता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। ये कहानी है परवीन नाम के एक दुकानदार की। परवीन केमिस्ट था, यानी दवाइयों की दुकान चलाता था। पिछले 10 सालों से वह इसी काम में था, इसलिए उसे दवाइयों की बहुत गहरी समझ थी। उसे अपनी दुकान का कोना कोना रटा हुआ था। कौन सी दवाई कहाँ रखी है, उसे आंख बंद करके भी पता होता था। ग्राहकों का उस पर अटूट भरोसा था, लेकिन परवीन की एक आदत थी, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन परवीन हमेशा यही कहता कि मेहनत ही सब कुछ है, भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है। परवीन को खाली समय में दोस्तों के साथ ताश खेलने का बड़ा शौक था। एक शाम दुकान पर भीड़ कम थी, तभी उसके दोस्त आ गए। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। सबने सोचा कि चलो समय बिताने के लिए ताश खेलते हैं। तभी बारिश में भीगता हुआ एक छोटा सा बच्चा दुकान के अंदर आया। वो हाँफ रहा था और बोला, अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे जल्दी से दवाई दे दीजिए। परवीन ताश के खेल में इतना खोया हुआ था कि उसका मन उठने का मन ही नहीं था, पर दोस्तों के टोकने पर वो चिड़चिड़ाते हुए उठा। तभी अचानक बिजली चली गई। दुकान में अंधेरा छा गया। अंधेरे और गुस्से में परवीन ने बिना सोचे समझे एक शीशी उठाई और उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने अपनी गुल्लक के पैसे दिए और दवाई लेकर भाग गया। थोड़ी देर बाद जब बिजली आई तो परवीन की नजर उस जगह पड़ी जहां से उसने दवाई उठाई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो शीशी बच्चे को दी थी वह दवाई नहीं बल्कि चूहे मारने का जहर था। परवीन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा, 10 साल का मेरा अनुभव बेकार गया। वो बच्चा तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। अगर उसकी माँ ने वो दवाई पी ली तो वो मर जाएगी। लोग क्या कहेंगे, मेरी वजह से किसी की जान चली जाएगी। उसने अपने पिता की बात याद आई। बेटा, जब कभी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ और कोई रास्ता न दिखे तो बस एक बार उस ईश्वर को याद कर लेना, वो सब संभाल लेगा। दुकान के एक कोने में भगवान श्री कृष्ण की पुरानी तस्वीर धूल से ढकी पड़ी थी। परवीन आज पहली बार हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाया, हे भगवान, मुझे बचा लो। आज तक मैंने तुम्हें नहीं माना, पर आज उस माँ की जान बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी पाप वाली गलती हो गई है। परवीन प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वही छोटा बच्चा दोबारा दौड़ता हुआ दुकान में आया। परवीन उसे देखते ही घबरा गया। बच्चा रोते हुए बोला, अंकल अंकल, मुझे दूसरी दवाई दे दीजिए। मेरे पास पैसे तो है नहीं। लेकिन वो पहली वाली शीशी आंगन में गिरकर टूट गई। परवीन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने उस बच्चे को गले से लगा लिया और सही दवाई दी। साथ ही कहा, बेटा, पैसे की चिंता मत करो, बस माँ का ख्याल रखना। आज परवीन को समझ आ गया था कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति बड़ी जरूर है। जिसे हम इत्तेफाक समझते हैं, वो असल में भगवान का किया हुआ चमत्कार होता है। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले बस एक बात कहना चाहता हूँ। आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की शक्ति छुपी हुई है। इस चैनल की कमाई का हर हिस्सा पशु, पक्षी, मनुष्य और ऐसा जीव जंतुओं की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक ऐसा जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचे, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, लेकिन मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। अगर
आपके दिल में थोड़ा सा प्यार है, थोड़ी सी करुणा है और लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तो इस सेवा से जुड़िए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।